आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके सामने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का एक जजमेंट रखेंगे जो कि रानी देवी वर्सेस हसन लाल के मामले में आता है। इस जजमेंट से हमें तीन बातें सीखने को मिलती है। अगर इन तीन में से कोई भी एक बात कोर्ट के सामने आ जाती है तो ऐसी स्थिति में, जैसे कि इस केस में देखने को मिलता है कि पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार समाप्त कर दिया जाता है और ऐसा हो सकता है कि पत्नी को ना एलिमनी दी जाए ना मेंटेनेंस दिया जाए, यानी कि पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस भी खत्म हो जाएंगे और ऊपर से पत्नी को एक पैसा भी नहीं मिलेगा और पति को ऐसे मामले में डिवोर्स भी मिल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे मामले में पत्नी को हवालात भी जाना पड़ सकता है। जय जनेन्द्र हूं कृष्ण जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पत्नी झगड़ालू प्रवृत्ति की महिला थी। हर बात पर झगड़ा करने का, नुक्स निकालकर झगड़ा करने का, बात का बतंगड़ बनाने की आदी हो चुकी थी। हर बात पर झगड़ा करना मतलब आदत में आ चुका था। और इतना ही नहीं, वो अपनी सास और ननद के साथ मारपीट किया करती थी। देखो, झगड़ा करना तक तो सीमित है, लेकिन अगर मारपीट करना तो ये जेल का भी एक रास्ता खुल जाता है। तो यहां पर अगर ननद या सास सीधी एफआईआर दर्ज करवा दे कि जो इसकी पत्नी है जो मुझे मारती है, पीटती है, तो इसे जेल जाना पड़ेगा, तो यहां पर जेल भी जा सकती है। तो यहां पर यह साबित हो गया कि पत्नी झगड़ा करती थी और साथ ही सास और ननद के साथ मारपीट किया करती थी। और इतना ही नहीं, हाँ, जहां मारपीट किया करती थी यहां पर ससुराल से बाहर भी निकाला जाएगा, राइट टू रेसिडेंस नहीं मिलेगा। और यहां तो इस मामले में पत्नी को न राइट टू रेसिडेंस, ना ही रेंट और ना मेंटेनेंस, ना एलिमनी, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पत्नी काम ही ऐसी कर रही है। तो पहला कौन सा कारण? नंबर 1, झगड़ा करती थी। अगर झगड़ा करने वाली पत्नी पाई गई तो सारे अधिकार पत्नी के खत्म हो सकते हैं। नंबर 2, ऐसी मारपीट करने वाली पत्नी पाई गई तो हवालात भी जाएगी और सारे अधिकार भी छिनेंगे और ससुराल से बाहर भी जाना पड़ेगा। राइट टू रेसिडेंस तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मारपीट कर रही ना, हो सकता है कल के दिन एक डंडे अंडे से सिर फोड़ दिया, चाकू मार दी, मर्डर कर दिया, कोई मर गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सिर फूट गया, तो इन परिस्थितियों में मारपीट करने वाली पत्नी जहां होती है वहां पर कोर्ट राइट टू रेसिडेंस भी नहीं देती है। और इसके अलावा पति पर दबाव बनाती थी कि वो अपने परिवार को छोड़ दे, अलग रहे, उनके साथ ना रहे। तो दबाव बनाना भी एक प्रकार का पति और उसके परिवार के प्रति मेंटल क्रूरटी, बिना किसी कारण के पति पे दबाव बनाना कि तुम अपने परिवार वालों को छोड़ दो, उनके साथ मत रहो। तो ये भी एक बड़ा मेंटल क्रूरटी का कारण है, जैसे कि इस केस में देखने को मिलता है। लेकिन एक और बड़ा कारण ये भी हो सकता, जैसे इस केस में नहीं है, लेकिन पत्नी अगर पति के ऊपर एडल्ट्री के आरोप लगाती, सास के ऊपर एडल्ट्री के आरोप लगाती, ननद के ऊपर एडल्ट्री के आरोप लगाती, और वो भी झूठे आरोप होते। अगर पत्नी ससुराल में किसी व्यक्ति के ऊपर अडल्ट्री की या छेड़छाड़ के झूठे आरोप लगाती है तो यह भी एक बड़ा कारण बनता है कि जहां पर पत्नी के सारे अधिकार कोर्ट समाप्त कर सकती है। तो इस मामले में कोर्ट ने पाया कि पत्नी झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, सास और ननद के साथ मारपीट किया करती थी, और इतना ही नहीं, पति पर दबाव बनाती थी कि वो अपने परिवार को छोड़ दे और उनसे अलग रहे, जबकि पति इस परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति था और उसी की कमाई से पूरा परिवार चला करता था। तो इस मामले में कोर्ट ने यह पाया कि जब पति ने पत्नी की बात नहीं मानी तो पत्नी रूठ कर मायके चली जाती है और मायके से केस फाइल कर देती है कि मुझे डिवोर्स दी जाए। कोर्ट ने माना कि पत्नी ही पति और उसके परिवार का उत्पीड़न कर रही थी और पति ही और उसके परिवार के लोग पीड़ित हैं। इस कारण से इस मामले में पत्नी को डिवोर्स की डिक्री नहीं दी जा सकती। जजमेंट आता है रानी देवी वर्सेस हसन लाल के मामले में।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी किसी लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं मुकेश जैन।